क्या शुभ नाम है सर आपका? आचार्य रविंद्र योगी। हाँ, तो योगी जी क्या काम करते हैं आप? हम तो वैसे ही राजनीति और ठेकेदारी और सभी काम कर लेता हूँ, जो चाहे हमें आ जाता है सामने। जी हाँ। ये बताइए, अब तो चुनावों की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है, तो क्या माहौल है वोटर्स के अंदर? माहौल तो 22 जनवरी को ही पूरे देश का विश्व को मालूम हो गया था, और वोटर के अंदर यही माहौल है। भगवान राम की प्रतिष्ठा 500 साल बाद हुई है। 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। क्या बात हाँ, जो आप भी नोट कर लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे माननीय मोदी जी ने, हमारे योगी जी ने सबको सारी योजनाओं का लाभ मिलने का काम हुआ है। जैसे कि अभी तक का, चाहे आप सपा को ले लीजिए, चाहे आप कांग्रेस के ले लीजिए, चाहे बसपा को ले लीजिए, ये सब परिवारवादी पार्टियां थी। इन लोगों ने सिर्फ परिवार को बढ़ावा दिया, एक जात को बढ़ावा दिया। चाहे आप पिछड़ों की बात को देख लीजिए, पिछड़ों की जात में 80% लोगों का हक इन लोगों ने कभी नहीं दिलवाया। सिर्फ 20% लोग ही पिछड़ों के 80% लोगों का वो खाते रहे और सिर्फ उनको पीछे पीछे दौड़ाते रहे। वही बहन जी ने किया। 80% अनुसूचित जाति का हक 20% लोग, 20% नेता लोग खाते रहे। 80% जिंदाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद उनके पीछे करती रही। आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने 2014 में, 2019 में, 2022 में, अब 2024 में 500 सीटें आपको देने जा रहे हैं। और कोई है ही नहीं कंप्यूटर में। हम तो भगवान प्रभु से यही करता हूँ कि थोड़ा बड़ा वो विपक्ष होना चाहिए। पोजीशन में क्यों नहीं है? अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, आपने कहा कि पिछड़े की बात बीजेपी करती है, पीडीए की बात तो वो करते हैं। क्यों, कौन से पीडीए की बात करें? पिछड़ा दलित आदिवासी की। अरे पिछड़ा दलित को क्या तुमने सिर्फ पिछड़ा दलित में, सिर्फ पिछड़े में सिर्फ यादव जाति ही रही और नहीं रहे, बिंद रहे, कहार रहे, कुर्मी रहे। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं बनाओगे। 30 साल से एक ही परिवार बनता चला जाएगा। क्या एक बाप की वो बपौती नहीं हो जानी चाहिए? इसको आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना दी। अब बहन जी ने क्या किया? अपने समाजवादी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये इन्होंने अपने किसी जिस समाज की बात की, जिस समाज की लड़ाई, जो समाज एकजुट होकर के इनको वोट दिया, चाहे अल्पसंख्यक रहे हों, चाहे पिछड़े रहे हों, चाहे दलित हों, उनको ये सम्मान भागीदारी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें आप शुरू से आखिरी तक आप देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा बदलते रहे, प्रदेश अध्यक्ष हमेशा बदलते रहे और उसका नेतृत्व हमेशा बदलता रहा। जिसको चाहे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के कल्याण सिंह लोधी जी को बनाया मुख्यमंत्री, और उसके बाद बहन जी को बनाया मुख्यमंत्री से पहली बार। अगर देश में कोई दलित मुख्यमंत्री बना तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बना है। आप क्या बात करेंगे? जनता सब जान रही, जनता उसी पे वोट करेगी। आप देख लीजिएगा 2024। पीएम हमारे वाणी के जादूगर हैं, सिर्फ जुमला बेचते हैं और कुछ खासियत है ये नहीं। तो कह तो रहा हूँ, कुछ लोग रहेंगे ऐसे लोग कहने वाले। पीएम ने क्या वाणी की जादूगरी की? देश के साथ सिर्फ 80% देश की जनता की बात की, इसलिए 80% देश की जनता को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, इसलिए वाणी के जादूगर है। कि आप लोगों की दुकान नहीं चल रही, आप लोगों का भ्रष्टाचार नहीं चल रहा, इसलिए वाणी के जादूगर आप कह रहे हैं। आप लोगों ने जब यही किया, इसीलिए कह रहे हो। आप 60 साल का आप 60 साल के बुढ़े से नहीं, बुढ़े जो काम किया हो और 10 साल के लड़के से कहोगे कि 60 साल के बुढ़े के बराबर काम करो, करवा लोगे अपने? जो 60 साल तुमने दिया है देश को, जो देश को दिया है, उसी पे देश, अब उसी के हिसाब से व्यवस्थाएं बनेंगी। व्यवस्था धीरे धीरे बदलती है। यहाँ घर तो चल नहीं पाता, इतना बड़ा देश है। देश की ऐसी अर्थव्यवस्था पे छोड़ के गए थे लोगों ने, लूट करके। एकदम लुटेरे तो फिर होते हैं कि छोड़ देते हैं। इन लोगों ने तो कहीं देश को रखा ही नहीं। देश को अरे कांग्रेस और जो अन्य सरकारें नहीं, आप किसी के यहाँ छापा पड़ता था 5000 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, ऐसे कैसे मिल रहा? वो निकलेगा, वो सबका निकलेगा, कोई नहीं बाकी रह जाएगा। और जो भी करेगा भ्रष्टाचार इस देश के साथ, इस देश की जनता किसी को नहीं बख्शेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी उसको भी नहीं बख्शेगी। ये जनता की अदालत है, ये तुम्हारी हमारी बाप की बपौती नहीं है। यहाँ बोल करके कह दिया जाए और हम कहते हैं तो दे देगी। जनता किसी के बरगलाने में नहीं आएगी। वो देख रही है कौन हमारे हित की बात कर रहा, कौन हमारी सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी ले रहा, वो उसी को वोट करेगी। हम आप चैनल पे कुछ भी कह लें, जनता जान, जनता की जिससे सुविधाएं, जो तुमने 80% जनता के साथ जो 60-70 साल में किया है, उसका खामियाजा भुगतोगे। 60-70 साल, 2047 तक भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और कोई सरकार नहीं आएगी। जो हिंदुस्तान और सनातन की बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा। अन्यथा देख लेना, बहुत ही बड़ा ही कत्लेआम हो जाएगा इस देश में। अब बर्दाश्त हिंदू समाज और सनातन नहीं करेगा। जिस तरह की विडम्बनाएं हद हो गई, अगर पढ़ करके देख लो। अब आप लोगों के पास यूट्यूब है, यूट्यूब में आप उठा करके देख लीजिए क्या क्या घटना 1947 से आज तक का इस देश के साथ, और देश के हिंदुओं ने, सनातनियों ने
झेला है। आज उनकी कोई बात करता तो उसी में आकर के लोग अपनी बात कहते हैं। और क्या नहीं इस देश के साथ 20% लोगों ने 80% लोगों को चूतिया बना करके रखा था, जिसका खामियाजा 2014 से इस देश की जनता दे रही है और आपको 2024 में फिर देगी। आपको परेशानी आपको हम बता दिया हूँ, 450 के पार से भारतीय जनता पार्टी देख लेना आप। फिर हम यहीं पे आपको 4 तारीख को मिलूंगा, 4 जून को आपको मिठाई खिलाऊंगा देश की सरकार बनने की। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि भाई रोजगार के आधार पर वोट होगा, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे वोट होगा। किस आधार पे कह रहे हैं कि आप 400 पार कर? सबको रोजगार मिल रहा है, रोजगार करने वाले को रोजगार मिल रहा है, नौकरी करने वाले को नौकरी मिल रही, सबकी वैकेंसी मिल रही, सब और सबके रोजगार मिल रहे हैं। जो काम नहीं करना चाहे हियर पर हम यहाँ बैठ जाए आकर के, हमको यहाँ रोजगार थोड़ी मिलेगा। रोजगार जहाँ करने जाओ, और फिर सबको कोई माई का लाल रोजगार दे ही नहीं सकता है। जो तुमने लोगों ने जो देश की व्यवस्था चुन करके तुम लोगों ने खा लिया, जो इकट्ठा करके रख लिया है, उसका खामियाजा 80% देश की जनता भुगत रही है, जो बेरोजगारी और अशिक्षा में घूम रही है। ये पुरानी सरकारों की देन है, जिसको सिस्टम बदलने में समय लगेगी। कह रहे हो 10 साल, अरे 10 साल का लड़का तो ABCD नहीं पढ़ पाता है, तो कम से कम 20 साल लगेंगे। 20 साल बाद, 20 साल के बाद, और कहने वाले राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहेंगे। वो राक्षस कभी खत्म नहीं हुए देश के, और जिन्होंने देश को चुना है, जिन्होंने देश को लूटा है, देश के साथ गद्दारी की है, इस व्यवस्था के साथ, भारत माता के साथ गद्दारी की। इस देश में ऐसे ऐसे भी लोग रहे हैं कि भारत माता को डाइन कहने वाले भी लोग आज जिंदा हैं देश में, और लोग हंस करके ताली बजाते आकर के मुंह पे कहते हैं, समझ गए। ऐसे नमक हरामों को, ऐसे गद्दारों को इस देश की जनता देख लेना 2024 का भगा के दम लेगी। आपको चैनल से बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। अब याचना नहीं, रण होगा, समझ गो, संग्राम महाभीषण होगा। देख लेना 2024 बाद अगर देश की गरीब जनता के साथ इसी तरह ये लोग छलावा करते हैं, वो जनता चुप बैठने वाली। गांधी भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि रण बड़ा भीषण होगा, क्योंकि जन यात्रा, जन विश्वास यात्रा, न्याय यात्रा, सब यात्रा कर 1000 यात्रा बता दें, आपको बता रहे हैं 2029 के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालेंगे। कांग्रेस को नाम लेने वाला नहीं कोई रहेगा इस देश में। कांग्रेस ढूंढो यात्रा, कांग्रेस कहाँ कभी रही होगी, इतिहास के पन्नों में हो जाएगी। कांग्रेस कोई नाम लेने वाला नहीं रहे, कोई और भी नहीं आएगा, लेकिन कांग्रेस नहीं रहेगी। आपको ये बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए आज, आप समझ गए। कांग्रेस का जो तुमने देश के साथ किया, विदेशों की, अब ये देश नहीं बर्दाश्त करेगा। देश ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, देश का नौजवान बहुत बर्दाश्त कर लिया। देश के नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ तुम लोगों ने इस देश की जनता के साथ, गरीब जनता के साथ, तो मोदी जी पे लगता है कि युवाओं को ठगा मोदी जी ने, देश के जनता को ठगा, देश के युवाओं को। पढ़ा लिखा जब युवा है वो जान रहा है, वो उसी पे वोट करेगा। और किसान जान रहा है, महिलाएं जान रही हैं, नौजवान जान रहा, सब जान रहे हैं। अब कहने वाले तो कहते रहेंगे, 20% लोग बाबू रहेंगे, समझ गो, 20% लोग जरूरी देश में रहेंगे। वो जब तक राक्षस नहीं होंगे तब तक उनको देवताओं को आनंद नहीं आएगा। ये राक्षस बीच बीच में, आज नहीं, अनादिकाल से ये राक्षस तो हमेशा देश को बनाने में विघ्न डालते चले आए हैं, और ये डालते चले जाएंगे। आप सास परिवार देख लीजिए, आप अभी तो अपने मोहल्ले में देख लीजिए, आप अच्छा काम करने लगेंगे, 10 ठौरा आ जाएंगे, वो चमरगिद्द टाइप के, वो आपके साथ ऐसी बातें करेंगे कि वो आपको करने थोड़ी देंगे। तो ये कभी ये बंद नहीं होगा, ये होगा। अब देश पलट चुका है। अब हिंदुओं को गाली देने वाले, सनातन को गाली देने वाले इस देश में रहेंगे नहीं। ये 2024 का बिल्कुल बच चुका है। अब आप इसका आप इंतजार कीजिए 4 जून को फिर मैं आपके चैनल पे मिलूंगा। बस लखनऊ में राजनाथ सिंह को सीट मिला है, वो वापसी कर पाएंगे? बिल्कुल 5 लाख वोटों से, 5 लाख वोटों जीतेंगे, हम बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि वो तो चुनाव होने से पहले ही हार रहे हैं। हाँ, वो कहने को तो हम यहाँ पे, आप अगर आप आते रहे होंगे तो जब वहाँ का मध्य प्रदेश का हो रहा था, छत्तीसगढ़ का हो रहा था, राजस्थान का चुनाव हो रहा था, तब भी हम यही सुन रहे थे, और फिर सुनेंगे 4 तारीख को, 4 जून को। इस देश की जनता को नहीं चुने, जनता देगी, और तो जनता करेगी, तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा। 80% जनता करेगी। जिस 80% जनता का हक तुमने खा करके तिजोरियों में भर करके विदेशों में जमा करके रखा है ना। राहुल गांधी हक दिलाने की बात करते हैं, खाने की नहीं। जो अपने परिवार को हक नहीं दे सका, वरुण गांधी को उन्होंने हक दिया है। वरुण गांधी को इंदिरा जी ने हक दिया। जो अपने परिवार को हक नहीं दे सका, वो दूसरे समाज को हक दिलाएगा। जिसने अपने समाज को हक दिया हो, क्या उनके बगल में उनको नहीं दे, कब दिया उनको हक? वरुण गांधी को दे देते आदि कांग्रेस दिया है। आप बताइए मेनका गांधी को कैसे निकाला गया धक्के मार करके? इस देश तुम ही कर सकते हो। तो जनता जान रही यार, जनता को जब नहीं जान रही थी तो तुम्हारे बहलाव में आ रही थी, अब नहीं आएगी। अब जनता
देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में वोट करेगी, ना कि तुम्हारे आतंकवादियों चंगुलों में फंसेगी, ना तुम्हारे तो वोट करेगी जनता। अखिलेश जी कह रहे हैं कि पिछड़ा दलित आदिवासी पे वोट करें। अरे पिछड़ा है ही नहीं, पीडीए है ही नहीं। पीडीए कहाँ तुम बना, तुमने पीडीए की बात कहाँ रखी भाई? पीडीए की बात कि सिर्फ यादव है पीडीए में, सिर्फ सैफई परिवार ही पीडीए में है। और आजमगढ़ में आज तुम ले जाकर धर्मेंद्र को वहाँ उतार दिया। आजमगढ़ में कोई यादव परिवार का नेता नहीं है। यादव परिवार का नेता आजमगढ़ में नहीं जो उसको उतार देते, वहाँ से ला करके वहाँ, वो बात अलग है। तुम बात करते राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव परिवार घोषित कर दो, यादव परिवार होगा। अरे कुर्मी जात का या राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करो, या और अन्य बिरादरी उनको करो। उनके वोट तो लेते हो, वो भी तो है पिछड़े, उनको नहीं तुम कर पाओगे। कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, कभी उनको मुख्यमंत्री बनाने प्रोजेक्ट किया। जब तुम उनको कुछ दे नहीं सकते तो जान चुकी है, अब वो जनता तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगी। कि अखिलेश जी 65 से 67 सीट यूपी में आ रही है अखिलेश जी की। यार कहने का तो कह दे 1000 सीट आ जाए, तो कहने का तो किसी के मुंह में ताला है नहीं, समझो। बेशर्मों के मुंह में ताला नहीं, कुछ भी कह सकते, किसी को कहते रहो। हम काम के बदौलत जनता के बीच में जाएंगे, और हमारे काम के बदौलत में, काम पे जनता हमको वोट देगी, और भारतीय जनता पार्टी काम के बदौलत वोट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार काम के बदौलत मिलेगा। जो सुरक्षा और देश जनता के साथ हमने काम किया है, उस पे वोट हमको मिलेगा। उसी से 2014 से मिलता चला रहा, मिलता जाएगा, समझ। हाँ बस। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? अर्जुन त्रिवेदी। अर्जुन भाई, आप कहाँ से हैं? हैदराबाद बाराबंकी जनपद। तो ये बताइए, क्या माहौल है वोटर्स के मन में? अब तो चुनाव का मतदान करने में भी काफ़ी समय नहीं बचा है, वोटर्स के मन में क्या है? वोटर ने ठान लिया है, यहाँ पे वोट देना उनको, वोटर ने मतलब ठान लिया। भारतीय जनता मन बना चुका है वो। और ये जो है विपक्ष के लोग पीडीए भी बताते हैं, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हमने देखा गांव में पीडीए जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ भाजपा का झंडा लेके जय भाजपा तय भाजपा करता है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करता है, जय जय श्री राम भी करता है। ठीक है, तो पीडीए उनके पास है नहीं, पीडीए भारतीय जनता पार्टी के पास है। तब पीडीए जिनका नाम भाई, उन्होंने ही पीडीए, अब जब भारतीय चुनाव आया तो तुम पीडीए बना रहे हो, उससे पहले नहीं बना सकते थे। हाँ, जब चुनाव हारे थे उस समय, उसी दिन से तुम यहाँ देश के लिए प्रदेश के लिए काम करते तुम। तो आज तुम वोट मांगने के अधिकार से किसी के पास जा सकते थे। उसी दिन से तुम बढ़िया बैठे हो एसी में, इधर उधर रंगबाजी कर रहे हो सब भाई, अपना सब का सुनो, कोई जमीन स्तर पर कोई काम किए नहीं। ठीक है, अब उसके बाद तुम इंडिया गठबंधन भी बनाने लगे। चुनाव जब आया नज़दीक तो है, तो चुनाव आया नज़दीक में, इंडिया के लोग जान चुके हैं तुम ये जो भेड़ियों की झुंड इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है, और उसमें भी जो राम के प्रति आस्था रखते हैं, भावना थी, जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। ठीक, समाजवादी से भारतीय जनता, सारे नेता, हाँ, बहुत सारे आ गए, और बहुत सारे अभी भी आएंगे। अभी तो मान लो केवल ये आचार संहिता लागू हुआ है, अभी करीबन 22 से 23 विधायक समाजवादी पार्टी के भी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। ये बताओ, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नौजवान के रोजगार पे इस बार वोट होगा, बेरोजगारी पे वोट होगा, मोदी जी ने युवाओं को ठग लिया, कुछ किए ही नहीं युवाओं के लिए। रोजगार जो बात कर रहे हैं, वो रोजगार करना ही नहीं चाहते। जो रोजगार करना चाहते हैं वो रोजगार कर रहे हैं। कुछ समस्याएं हुई हैं, पर्चा लीक हुआ है, वो भी जो पूर्व की सरकारों में भ्रष्ट अधिकारी रहे हैं, उन पर लगाम नहीं लगाई गई सरकार में। केवल इसी का जो भुगत रहे हैं, खामियाजा जो है भुगत रहे हैं। और तो रोजगार तो ये देखिए, आप ये ई रिक्शा देख लीजिए, हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी ने इसके लिए कितना संघर्ष किया, आप भी जान रहे हैं। ठीक है, परिवहन मंत्री जी ही लेकर आए थे, जबकि ये जो प्रस्ताव पास नहीं होता बैटरी रिक्शा के लिए, जबरियन उन्होंने दबाव बना के बैटरी रिक्शा लेकर आए। ये भी रोजगार का संसाधन बना। ठीक है, राहुल गांधी को ऐसे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जननायक है, लोकनायक है। अगर देश को बचाना है, भारत को बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो राहुल गांधी को लाना है 24 में। राहुल गांधी चाइना आइटम है, चाइना प्रोडक्ट, चाइना आइटम, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ठीक है, 49 साल से भी सरकार में रहे हैं, हरदम विकास की बात करते रहे, जुमला फेंकते रहे, और रोड पे जब गए तो क्या था, ऊबड़ खाबड़ सड़कें यही देकर गए थे 49 सालों में। भारतीय जनता पार्टी ने आज सड़कें जो दे दी हैं, कभी आपने भी देखा था, सोचा था कि इस तरीके की सड़कें जो है कांग्रेस बनवाएगी? जो कांग्रेस का गढ़ रहा, रायबरेली रहा, अमेठी रहा, वहाँ की जो जर्जर सड़कें थी, वो आज सड़कें देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, वो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी विकसित भारत के रूप में, सुनो, ये 2047 में एक जो गांधी की भी कई सारी गारंटी है, वो वही तो बता रहे हैं, इनको बता तो दिया भैया, चाइनीज आइटम है राहुल गांधी, इटली का प्रोडक्ट है, चाइनीज आइटम है।
समझे। ये चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, और ये टिकाऊ नहीं है। 49 साल से गारंटी दे रहा है गांधी परिवार। बताइए कौन सी गारंटी उन्होंने भाई, जितनी गारंटी उन्होंने दी, जितने वादे किए भारतीय जनता पार्टी ने, स्वच्छ भारत अभियान का जो सपना गांधी जी ने देखा था, जिनके नाम पे चुनाव लड़ते आए हैं, कभी अपने गांधी जी को, उनके नाम पे जो चुनाव लड़े, उनका सपना नहीं पूरा किया। किसने किया? मोदी जी ने पूरा किया। उनकी जितने भी योजना, जितने वादे किए, सब मोदी जी ने पूरा किए। जब मोदी जी सब पूरा करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनेंगे, तुमको काहे लेकर आएंगे वादे करने के लिए? वादे करने के लिए हमको तुमको मतलब नहीं चुनना, हमको काम देखना है, विकास देखना है क्षेत्र का। लखनऊ में भी आपकी बातचीत होगी, लोगों से बात करते, क्या माहौल है? राजनाथ सिंह अपना सीट फिर से बचा पाएंगे या इस बार वो भी उनके हाथ से जा रहा है? बम्पर उससे भी ज़्यादा ऑटो से जीतेंगे, पिछले से भी ज़्यादा ऑटो जीतेंगे। भाई आज की डेट में यातायात जो व्यवस्था थी, यातायात व्यवस्था, उन्होंने कई सारे जो है फ्लाईओवर और कुछ, हाँ लखनऊ में फ्लाईओवर और रोडें देखी आप जो है, और जो यातायात की व्यवस्था पहले गड़बड़ रहती थी, यातायात की व्यवस्था, हाँ ये बात अलग है क्योंकि लखनऊ है, लखनऊ शहर है, प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। भीड़ भड़का होना, और जानते हैं जहाँ पब्लिक होती है वहाँ व्यापार भी बढ़ता है। चलिए व्यापार, अगर व्यापार आप मतलब पब्लिक है तो जाम लगना तय है। बड़े बड़े शहर हैं वहाँ भी जाम लगता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ भी व्यापार है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी व्यवस्था वहीं से चलती है जहाँ पब्लिक होती है, ठीक। कभी कभी बिहार और यूपी, ये हमारे यूपी और बिहार के लोगों से, यूपी जो मुंबई, हैदराबाद, गुजरात, ये हमारे ही लोगों को वजह तो वहाँ इकोनॉमी व्यवस्था चल रही। तो आज ये हमारे पास भीड़ है, तो हम खुशनसीब है कि यहाँ भीड़ है। ये देखिए दुकानें उन्हीं की वजह से, जो गरीब बेचारे यहाँ दुकान लगाए हैं, इन्हीं लोगों, इन्हीं भीड़ की वजह से चल रही है। ये बताओ आपका पीडीए और अखिलेश जी का पीडीए में क्या फ़र्क है? भैया हमारा पीडीए जो है राम भक्त है, धर्म के प्रति काम करता है, और उनका पीडीए जो है दंगाई है। दंगा, उनको तो पार्टी का नाम ही लिख लेना चाहिए, समाजवादी यादव दंगाई पार्टी, समझे। तो और कुछ यादव लोग ये भी कहते हैं कि इन मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने यादवों के नाम पे यादवों को इतना गुमराह कर दिया है। आज की डेट में कोई मुस्लिम के साथ यादव को जोड़ता है, बड़ी शर्मिंदगी का सामना झेलना पड़ता है। वो यादव जी कह रहे थे, एक बार हम ओला पे बैठ के गए थे कार बुक करके, तो यादव जी थे और यहीं के मस्ते मऊ के थे, तो ये बात कर रहे थे मस्ते मऊ के, भैया कि ऐसा है, मुलायम सिंह यादव ने जो दाग और धब्बा लगा दिया है यादव जात के ऊपर, वो कब धुलेगा नहीं जानते हैं। हम भाजपा के साथ रहते हैं, लेकिन भाजपा यादव के साथ, अखिलेश यादव के साथ समझती है, और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने जो यादव के साथ मुस्लिम को जोड़ दिया है, वो पता नहीं गठबंधन, भाई समीकरण। हाँ सही बात है, ये सही बात है। यादव कहना चाहता है अंदर से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अंदर से भी बाहर से है, लेकिन हमको भी सोचना है कि यादव हमारे साथ, वो हिंदू है, उनके साथ नहीं जोड़ना। वो जिनको सुन रहे हैं कि हाँ जुड़े हैं, वो उनका परिवारवाद है, वो परिवार के लोग हैं, ठीक। उनके बहुत नज़दीकी, उनके बहुत खास और चहेते लोग हैं जो यादव समीकरण उनके साथ हैं। आज के मोहन यादव जी हैं हमारे साथ, प्रधानमंत्री मोहन यादव MP जी बनाए, उनके साथ में भी यादव है भाई, वो भी यादव है। लेकिन आपने यादव जो है कार सेवकों के हत्यारों के साथ जोड़ दिया, यादवों को कार सेवकों के हत्यारों के साथ जोड़ दिया, इसीलिए यादव आज की डेट में अपने आप को ही मतलब बहुत उत्कारते हैं, हाँ बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो अब जो है यादव भी हमारे ही मतलब पीडीए जो उनका बना है, वो यादव भी हमारे ही साथ हैं। तो ऐसा नहीं, पीडीए की जो बना है वो अपना पीडीए लेकर टहलेंगे, पूरे यूपी में एक आध सीट चाहे पा जाए, नहीं तो एक भी सीट नहीं मिलेगी। ये लखनऊ की जनता के अपनी निजी राय है, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।